पास यहाँ पर कुछ बातें लिखने जा रहा हूँ, उनको जरा गौर से सुनिएगा। आपकी जो मैट्रिक फिजिक्स है, वो टोटल 19 चैप्टर्स के ऊपर बेस करती है। आपकी मैट्रिक फिजिक्स टोटल 19 चैप्टर्स के ऊपर बेस करती है। इसके अंदर टोटल आपके पास 19 चैप्टर है, 1 से लेके 19 तक, और हर चैप्टर में आपके पास कुछ न कुछ न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। हर चैप्टर के अंदर आपके पास कुछ न कुछ न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। तो आपने अगर थ्योरी सही से पढ़ी होगी तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए अटेम्प्ट करना कोई मसले वाली बात नहीं होगी। एक ही न्यूमेरिकल में 10, 15 या 20 बार आपके सामने उसको अलग अलग तरीके से करवाऊंगा ताकि आप उससे यूज टू हो जाएं। आपके पास अगर सबसे पहली चीज बात आती है पेपर पैटर्न की, सबसे पहली चीज अगर आपके पास बात आती है फिजिक्स के पेपर पैटर्न की, तो फिजिक्स के पेपर पैटर्न के अंदर आपके पास टोटल 3 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है और एक सेक्शन सी होता है। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव्स पे कंप्राइज करता है, जबकि सेक्शन बी और सेक्शन सी ये दोनों सब्जेक्टिव के पार्ट होते हैं। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव्स का सेक्शन है, जबकि सेक्शन बी और सेक्शन सी ये दोनों के दोनों आपके पास जो है वो सब्जेक्टिव के ऊपर बेस करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं सेक्शन ए की, तो इसके अंदर आते हैं टोटल 19 एमसीक्यूज। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 19 एमसीक्यूज। अब इट डजंट मेक सेंस कि अगर 19 चैप्टर हैं तो 19 चैप्टर से एक एक एमसीक्यू बनेगा। कभी कभी 3-4 चैप्टर्स के एमसीक्यूज रिपीट भी हो जाते हैं, तो 19 एमसीक्यूज आते हैं। 1 एमसीक्यू कैरीज 1 मार्क, तो 90 एमसीक्यूज कैरी 19 मार्क्स। आपके पास यहाँ पे 19 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। जबकि सेक्शन बी इज बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। ये आपके पास शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में स्प्लिट होता है। इसमें आपके पास 2 सेक्शंस होते हैं। इसमें एक सेक्शंस में आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं और एक सेक्शन में इसमें आपके पास न्यूमेरिकल्स होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं 8, जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। न्यूमेरिकल्स भी होते हैं 8, जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो थ्योरेटिकल 5 क्वेश्चन एंड थ्योरेटिकल 5 न्यूमेरिकल्स, तो टोटल कितने करने? 10। अब एक क्वेश्चन चाहे वो थ्योरी का हो चाहे वो न्यूमेरिकल का हो 4 नंबर का होता है, तो 10 क्वेश्चंस विल कैरी 40 मार्क्स। तो वो आपके पास टोटल 40 मार्क्स का सेक्शन बनता है सेक्शन बी। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस के ऊपर बेस करता है। इसके अंदर 2 क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी इसके अंदर 3 क्वेश्चंस आते हैं, ऑफ विच 2 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, जिसमें से आपको 2 करने होते हैं। सेक्शन सी में आपके पास एक क्वेश्चन 13 मार्क का होता है, तो 13 टूजा आपके पास बनते हैं 26 मार्क्स। जब ये 19, 26 और 40 इनको ऐड किया जाता है तो आपके पास 85 मार्क्स की थ्योरी बनती है। सेक्शन सी में बजाय ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए, लेकिन बजाय यहाँ पे 2 क्वेश्चन नहीं होते, बल्कि आपके पास यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। व्हाट आई एम टेलिंग यू, बजाय ये आपको लिखा हुआ है 2, लेकिन ये 4 क्यों? सेक्शन बी में क्वेश्चन आएगा तो वो ए बी और ए बी करके दिया होता है। तो अगर एक क्वेश्चन है 2, एक है 3 और एक है 4, और अगर आपको इसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो अगर आप ये अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ए भी आना चाहिए बी भी। अगर आप 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको इसका ए भी आना चाहिए बी भी। अगर आप 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं इसका ए भी आना चाहिए बी भी। तो इन शॉर्ट ये आपके पास पेपर पैटर्न था। बहुत खूबसूरत लग रहा है, मैं कोशिश करता हूँ साफ सुथरा लिख दूँ। तो सेक्शन ए आपका एमसीक्यूज बेस्ड है, जिसके टोटल 19 मार्क्स हैं। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर्स पे बेस्ड है,
जिसमें आपकी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों हैं, और इसमें आपके पास 20 थ्योरी और 20 न्यूमेरिकल्स के मार्क्स हैं। तो इसका मतलब ये बन गया आपके पास 40 मार्क्स का। जबकि सेक्शन सी बेटे ये आपका डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस के ऊपर डील करता है, और ये टोटल 26 मार्क्स का होता है। तो जब आप इनको ऐड करते हैं तो आपकी 85 मार्क्स की टोटल थ्योरी बनती है, और इसके साथ 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो टोटल आपका फिजिक्स का जो वेटेज बनता है बेटा वो कितना बनता है? 100। तो फिजिक्स का जो टोटल वेटेज है वो आपके पास 100 बनता है। फिजिक्स का जो आपके पास टोटल वेटेज है वो आपके पास 100 बनता है। तो हमारे पास यहाँ पे इसका टोटल वेटेज 100 के बराबर एक्सेप्ट किया जा रहा होता है। ठीक है, अब प्रिपरेशन सुनिएगा जरा कैसे करते हैं। प्रिपरेशन सुनिएगा जरा कैसे करते हैं। प्रिपरेशन सुनिए कि प्रिपरेशन इसकी कैसे की जाती है, किस तरीके से हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो एमसीक्यूज हैं इनका ताल्लुक है रोज के लेक्चर से। आपके ये जो एमसीक्यूज हैं इनका ताल्लुक है आपके पास रोज के लेक्चर से। आपके पास इनका ताल्लुक रोज के लेक्चर से होता है। ठीक है, तो अगर आपने रोज का लेक्चर बिना सुना है, अगर फर्ज कर ले मैंने आपको नहीं लिखवाया कुछ और आप खुद से लिखने की आती है, तो वो चीज आपको एमसीक्यू में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। सेक्शन सी इज रट्टा बेस्ड। सेक्शन सी व्हाट आई एम टेलिंग यू, रट्टा बेस्ड। इसके अंदर स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रेट का मतलब आपसे बोला जाएगा डिफाइन न्यूक्लियर रिएक्टर इन डिटेल। तो अगर आपको न्यूक्लियर रिएक्टर का पूरा प्रोसीजर याद है तो फिर आप सेक्शन सी बासानी परफॉर्म कर सकते हैं। सेक्शन बी क्लास प्रैक्टिस। सेक्शन बी क्लास प्रैक्टिस। सेक्शन बी क्लास प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। सेक्शन बी में आपकी क्लास प्रैक्टिस आती है, और इसमें क्लास प्रैक्टिस क्या आती है? जो आपको बातें बताई जा रही है न्यूमेरिकल से रिलेटेड वो आपने परफॉर्म करनी होगी। मैट्रिक है। मैट्रिक मैट्रिक में सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके पास ही एक लैडर है और इस लैडर पे कराची के सारे बच्चों को होना है, अब अनफॉर्चुनेटली आपने 9 का पेपर नहीं दिया, आप इसे फॉर्चुनेट मानते लेकिन मैं इसे अनफॉर्चुनेट मानता हूँ। आपने 9 का पेपर नहीं दिया, बिकॉज अगर आप 9 का पेपर देते तो आपको तजुर्बा होता हाउ टू गेट प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स इन मैट्रिक, बट यू पीपल हैव नॉट गिवन क्लास 9 पेपर। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक में आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। आप बोलते हैं कि टीचर मैंने बोला 9 में मेहनत करनी है, आप टीचर मैट्रिक में ही बोल रहे हैं मेहनत करनी है, तो आपको हो सकता है कि हमारी बात को मजाक लिया हो। तो जो अभी हमारी बात को मजाक ले रहा है उसे पूरा साल गुजरने के बाद हमारी बात की सीरियस नोट नजर आएंगी कि हमने जो बातें मेहनत के हवाले से कही थी वो बिल्कुल सही थी। ऐसी ही रिगार्ड नहीं मिलता, हर तरह से बच्चे की रहनुमाई की जाती है, हर तरह से बच्चे को गाइड किया जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिकली भी। ये हमारा इदारा है। अगर ये आपके पास यहाँ पे एक लेडर है और इस लेडर के ऊपर अगर सब कुछ चढ़ना है, अगर इस लेडर के ऊपर सब कुछ चढ़ना है, तो ये जो टॉप पॉइंट है जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके पास लेडर ऑफ सक्सेस है। इस पे वो बच्चे खड़े होंगे जो टॉप पोजीशंस में होंगे, इस पे वो बच्चे होंगे जिनकी पोजीशन उससे कम होगी, इस पे वो होंगे जिनकी पोजीशन उससे कम होगी, और यहाँ वो होंगे जिनका स्कोर नन होगा, ना होने के बराबर। आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपने कहाँ खड़े होना है। आपने इसके टॉप पॉइंट पे खड़े होना है, आपने टॉप से बिलो पॉइंट पे खड़े होना है, आपने टॉप से लोअर पॉइंट पे खड़े होना है, आपने सबसे लीस्ट पॉइंट पे खड़े होना है। जो सामने क्राउड लोगों का जमा होगा उनकी नजरें ऊपर वाले लोगों पर होंगी, तो आपको ऊपर कोई और लेके नहीं जाएगा, आपको ऊपर आपकी काविशें लेकर जाएंगी। मेहनत जरूरी है। अभी जितना आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन क्लास में, आपने ये करना है कि उसको आपने रोज का रोज वाइंड अप करना है। रोज का रोज वाइंड अप इस तरीके से करेंगे, जो जो टॉपिक हम पढ़ाते चले जाएंगे, कोशिश करेंगे, आई एम सेइंग कोशिश करेंगे कि उसके नोट्स आपको पीडीएफ के ऊपर शेयर कर दिए जाए यहाँ पे ग्रुप पे, या फिर हो सकता है कि मैं कुछ टॉपिक्स आपको क्लास में लिखवा दूं नोट्स बना के, और लिखवाने का कोई मसला नहीं है।
वो इसीलिए आपके पास लिखवाए जा सकते हैं, बट don't let your work too much pending at your back, otherwise this will create a large burden on your head. ये आपके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा और जिसको उतारना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तीसरी चीज देखिएगा, अपनी अपनी जो वीडियो है उसको आपने ऑन रखना है, ठीक है, वक्फे वक्फे से, भले ही आप ऑन ना रखें बट बिट बाय बिट ग्रेजुअली उसको आपने ऑन रखना है। क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। जब मैं आपसे बोलूँ कि बेटा आपने अपनी जो विंडो ऑन करनी है तो आपने इसका मतलब अपनी विंडो को ऑन करना है, और अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा आपने विंडो ऑफ करनी है तो इसका मतलब अपनी विंडो ऑफ करनी है। बट मोस्टली यू शुड ट्राई टू ओपन योर वीडियो, आपने अपनी वीडियो ऑन रखनी, क्योंकि हमें देखना है कि जिस माहौल के अंदर यू पीपल आर लर्निंग सपोर्ट्स द डेकोरम ऑफ अ टीचिंग और नॉट, वो आपके पास टीचिंग डेकोरम को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट इज नॉट समथिंग जो हमारी आपके पास इसमें कोई फायदा है। इसमें फायदा आपका ही है, जब तक आपने आपको माहौल प्रोवाइड नहीं करेंगे until and unless you will not be able to solve anything प्रॉपर्ली, उसमें आप नहीं कर पाएंगे। ये सारी बातें करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। इत्तेफाक से आज मेरे पास ये एक डिवाइस है, आपको शायद ये डिवाइस नज़र आ रही होगी। इत्तेफाक से आज अभी जब मैं क्लास दे रहा था तो इसका पैकेज ख़त्म हो गया, तो बीच में नेट आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अब कोशिश करें कि जो जैसे मेरे पास दूसरा इंतज़ाम था तो फ़ौरन मैंने दूसरे इंतज़ाम के ज़रिए इंटरनेट अरेंज किया। तो कोशिश ये करनी है कि ये जो हमारे अब आपके पास यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, जो हमें मसले मसाइल आ रहे हैं, हमारे पास ऑल्टरनेट में कोई चीज़ मौजूद हो ताकि आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकें। दूसरी चीज़ ये कि अब ये ऑनलाइन क्लास है। अब जब से मैंने क्लास लेनी शुरू की है, बीच में 15 लोग रूम से बाहर जा चुके हैं, 15 लोग कमरे में अंदर आ चुके हैं। मुझे पता है कि दे आर नॉट डूइंग इट डेलिबरेटली, ये उनके इंटरनेट के कनेक्शन का प्रॉब्लम है, उनको इंटरनेट की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तभी वो ये चीज़ जब भी वो चीज़ आपके पास ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब होगा क्या, होगा ये कि जब आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, तो मैं आपको पहले से ही बता दूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आपने पढ़ के क्या आना है। नेक्स्ट क्लास में आपने जो चीज़ पढ़ के आनी है वो पढ़ के आनी है आपने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट क्लास में आपने पढ़ के आनी है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँगा कि आप खुद पढ़ लें और मैं नहीं पढ़ा रहा। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी टॉपिक पढ़ा होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी टॉपिक पढ़ा होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी टॉपिक पढ़ा होगा और अगर आप बीच से ज्वाइन करते हैं अपने इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ होने की वजह से, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगर 100% प्रॉब्लम आ रही थी बगैर पढ़े हुए, तो आपको 50% प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने बहुत सारे कंटेंट्स पढ़े हुए होंगे। इसके अलावा ये स्लाइड्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद होंगी, अगर किसी का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको स्लाइड वगैरह भी शेयर कर दी जाएंगी, बट दैट इज द लीस्ट ऑप्शन। ये लीस्ट ऑप्शन है, पूरी इंक्वायरी मैं करूँगा, उसके बाद में ये सारे काम करूँगा, बट मुझे आपकी एफर्ट देखनी है कि आप क्लास में कितना सीरियस है। पढ़ाता मैं बहुत स्लो हूँ स्टार्टिंग में, इतना स्लो पढ़ाऊंगा कि आपको क्लास का लेक्चर क्लास में ही याद होगा। मैं आपको अनम्यूट करके हर बच्चे से एक एक डेफिनेशन पूछूंगा कि मैंने क्या पढ़ाया। इट मेक्स मी नो डिफरेंस कि वो देख कर बताता है या वो बगैर देखे बताता है, बशर्त अब अगर उस बच्चे का ज़मीर होगा, अगर उस बच्चे के अंदर से एक आवाज़ होगी नहीं कि मुझे बीमारी नहीं करनी, मुझे आपके पास जो है वो बिल्कुल ईमानदारी से काम करना है। अगर आएगा तो मैं सर को कहूँगा सर मुझे आता है, अगर नहीं आएगा तो मैं सर से अपॉलॉजी करूँगा, सॉरी सर मैं नेक्स्ट टाइम कर लूँगा, अटेंटिव हो जाऊँगा। तो ये चीज़ टीचर की नज़रों में बच्चे का वक़ार बढ़ाती है, याद रखिएगा इन सारी बातों को। ये बच्चा कब से हैंड रेस कर रहा है, लेकिन मैंने इसको अभी तक अनम्यूट नहीं किया है, तो मैं पूछता हूँ क्या कहना चाह रहा है। मोहम्मद नातिक, कैन यू हियर मी बच्चे? सर मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मेरी आवाज़ यहाँ से बिल्कुल क्लियर आ रही है, अगर मेरी आवाज़ नहीं आती तो ग्रुप के ऊपर बच्चे मुझे इन्फॉर्म कर दें। अभी भी नहीं आ द रही सर। प्रॉब्लम इज फ्रॉम योर साइड, आपके पास से प्रॉब्लम आ रही है। मेरा माइक लेवल, मेरी आवाज़ की कैपेसिटी पूरे कमरे में पहुंच रही आई है। कैन हियर योर यहाँ बेटा वॉइस। मेरे माइक का लेवल भी हाई है, आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो सकता है उसमें प्रॉब्लम हो, या फिर आपके इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो, बिकॉज यहाँ से मेरी आवाज़ का आउटपुट 100% है, क्योंकि मैं आपको शो भी कर सकता हूँ। और बोलिए बेटा, मेक इट श्योर कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन हो वो प्रॉपर हो।
मैसेज होता है। तो आपके पास यहाँ पर वो सारी चीजें यहाँ मेरी तरफ से, मतलब मेरे एंड से आपकी जो वॉइस है बेटे वो बिल्कुल प्रॉपर वॉइस है, क्योंकि अगर यहाँ को ऐसा प्रॉब्लम होता तो इस मीटिंग में आपके पास हमारे अपने भी एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सन्स मौजूद हैं जो मुझे Sir, I आपके can't पास hear your फौरन voice. बता देते कि सर आपकी आवाज में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ट्राई टू स्टेबल योर कनेक्शन। थैंक यू। तो यहाँ पे हमने ये सारी बातें पढ़ी, जिसमें आपने चीज देखी। कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या चीज करनी है। मैंने आपको ये बात बता दी, कल की क्लास में आपने करना ये है कि आपने ब्रांचेस ऑफ सर्विस पढ़कर आनी है। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। थैंक यू। रिजा अली, रिजा अली, रिजा अली, कैन यू हियर मी? यस सर। बेटा आप सबसे पहले तरह मीटिंग लीव कर दें, शाबाश।